हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट जो भी डी फार्मा कर रहा है उनको पता होना चाहिए। जैसे कि बैक कब लगता है, ईयर बैक कब लगता है और स्पेशल बैक पेपर देने का नौबत कब आ जाता है। और इसके साथ ही डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे का बैक लग चुका है, ईयर बैक लग चुका है या फिर स्पेशल बैक पेपर देने की नौबत आ गई है, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर कैसे करें, इससे आगे कैसे बढ़े। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप बैक, ईयर बैक या स्पेशल बैक देने से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर एक डी फार्मा के स्टूडेंट के लिए। तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। हर एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में देने का प्रयास करूंगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके साथ भी कुछ इस प्रकार का दिक्कत ना आए जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत ज्यादा, लिटरली मैं सही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा परेशानी होती है बैक, ईयर बैक या स्पेशल बैक लगने पर। इसलिए सावधान हो जाइए और जो बच्चे लगे हैं, जिनका लग गया है, परेशान मत होइए। इसका सॉल्यूशन भी है, वो भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैक वाले टॉपिक पर आते हैं कि बैक कब लगता है। देखिए, आपके फर्स्ट ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। सेकेंड ईयर में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। अगर आप बीटी यूपी से हैं तो आपको एक पेपर एक्स्ट्रा देना होता है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट हो गया। अदर स्टेट से हैं तो 6 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए टोटल 5 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट में आपका जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है, पहले ये समझना होगा। तो आपका जो 100 नंबर है टोटल एग्जाम, आपका एक पेपर 100 नंबर का होता है, थ्योरी में बात करें, और प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है। ठीक है, तो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, 100 में 40 नंबर लाना जरूरी है। 100 में 40 नंबर कम से कम लाना जरूरी है, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास कहलाएंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम होता कितने नंबर का है? 80 नंबर का है और 20 नंबर का आपका इंटरनल हो जाता है। ठीक है, मान लिया जाए इंटरनल से आपको कम से कम 15 नंबर मिल जाएंगे कॉलेज से, है ना। और 80 में से आपको कम से कम कितना लाना पड़ेगा 40 पहुंचने के लिए? मिनिमम 25, तब तो जाकर के 25 + 15 40 तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो 40 पहुंचने के लिए कम से कम आपको 25 मार्क्स लाना होगा आपको थ्योरी पेपर में, जो बोर्ड एग्जाम होता है 80 नंबर का, है ना, जो कि स्ट्रिक्टली होता है, प्रॉपर एकदम अच्छे से कॉपी चेक वगैरह होती है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ 25 प्लस आपका अगर इंटरनल में 15 मिला तब जाकर के आपका 40 होता है, तब जाकर के आप थ्योरी में पास होते हैं। प्रैक्टिकल में कोई फेल होता नहीं है, तो प्रैक्टिकल का बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये 25 नंबर अगर लाना है तो आपको टारगेट रखना होगा, कम से कम 50 नंबर का पेपर लिखना होगा। अगर आप 50 नंबर का पेपर लिखेंगे, ठीक है, तब जाकर के आप उम्मीद करेंगे कि 25 से 30 नंबर स्कोर आएगा। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तब, बाकी बहुत अच्छा इंग्लिश है तब 50 में से 40-35 का उम्मीद कर सकते हैं। नहीं तो 50 नंबर का आप लिखेंगे तो मुश्किल से 25 से 30 नंबर आपको आएगा। तो ऐसा नहीं करना होता है कि पास होना है तो कम से कम 25 चाहिए, तो 25 नंबर अगर लिख के आ गए तो भैया फेल कर जाओगे, तब इसीलिए दिक्कत आता है। इसीलिए बैक से बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। फेल नहीं होइएगा तो बैक नहीं लगेगा। ठीक है, तो फेल होना, सबसे पहले फेल होने से बचना है। तो पास होने के लिए 100 में 40 नंबर चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अगर जो आपका मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है 5, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए फिर भी चलेगा, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भी चलेगा, तो आपका बैक लग जाएगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर से आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, लेकिन वो सब्जेक्ट जो है आपका बैक पेपर कहलाएगा और वो सब्जेक्ट आपको वापस से देना पड़ जाएगा सेकेंड ईयर एग्जाम के साथ साथ। वो 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट सुटिक्स और कोग्नोसी मान लेते हैं आपका बैक लगा, तो सुटिक्स और कोग्नोसी आपको सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ देकर के क्लियर करना पड़ेगा। ये हो गया बैक लगना। यानी कि यदि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो आपका बैक लगता है। उसी तरह से अगर सेकेंड ईयर में भी आप 1 या 2 सब्जेक्ट में, बस 2 से ज्यादा होगा दिक्कत हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट में होते हैं तो आपका कहीं ना कहीं बैक लग जाता है। तो क्या हो जाता है, बैक लग जाता है। तो अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप समझ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तब अगर बैक लगा यानी फेल हो गए 2 सब्जेक्ट में, तो आपको बैक पेपर देना है। और बैक पेपर कैसे दिया जाता है, तो आपका जो अगले साल आपके जूनियर बैच वाला एग्जाम होगा ना, अगले साल वाला, तो उस पिछले साल वाला, तो आपका उस बैच के साथ आपको एग्जाम देना होगा अपने सेकेंड ईयर के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और तब आपका फर्स्ट ईयर सारा क्लियर है और सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, 7 सब्जेक्ट है, उसमें से कोई 2 सब्जेक्ट में आपका फेल लग गया,
2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, तब आपको स्पेशल बैक देना होगा। स्पेशल बैक में बस इतना अंतर है कि इसमें 1 साल का वेट नहीं करना होता है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, 2 सब्जेक्ट से बचा हुआ है, तो एक स्पेशल बैक का फॉर्म आता है, आप उसको फिल कीजिए, 2 महीने में एग्जाम भी हो जाता है, 1-2 महीने में रिजल्ट भी आ जाता है, तो आपका साल खराब होने से बचता है। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चे का अगर जो फेल हो गए 2 सब्जेक्ट में, तो उनको स्पेशल बैक देना होगा, और जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अगर जो फेल हो गए 2 सब्जेक्ट में, तो उनको बैक पेपर देना होगा। बैक पेपर साल भर के बाद होता है, जबकि स्पेशल बैक 2 महीने के अंतर्गत ही हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईयर बैक कब लगता है, जो सबसे खराब चीज है। अगर मान लीजिए आप 2 सब्जेक्ट से ज्यादा, 2 से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, कई बार होता है ना, फर्स्ट ईयर में 5 गो सब्जेक्ट है, 5 में बैक लग गया, 5 में फेल हो गए, तो ईयर बैक लग जाएगा। 2 सब्जेक्ट तक अगर आप फेल हुए हैं तब तो आपका बैक लगेगा। फर्स्ट ईयर में है तो बैक पेपर देके क्लियर कर लीजिए, सेकेंड ईयर में है तो आप स्पेशल बैक देकर के क्लियर कर लीजिए। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा में, मान लिया 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट, अगर सेकेंड ईयर में है तो 6 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट में ऐसा हो गया, 2 से ज़्यादा अगर हुआ तो आपका ईयर बैक यानी कि आप उसी ईयर में रह जाएंगे, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे और सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर में ही रह जाएंगे। आपको वो पूरा साल फिर से पढ़ना होगा और सारा पेपर फिर से देना होगा। और कॉलेज की फीस की बात करें तो शायद कॉलेज पर डिपेंड करता है कि शायद वो कुछ पैसे लेकर के मैनेज कर लें, या तो पूरा का पूरा फीस शायद ले सकते हैं। तो ये सबसे दर्दनाक सिचुएशन होता है, और अक्सर ऐसा नहीं कि ये कभी नहीं होता है, बच्चों के साथ होता है, सावधान रहना होता है, इसलिए पढ़ना होता है, तो आपका ईयर बैक वगैरह नहीं लगती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बैक कब लगेगा, फर्स्ट ईयर वालों का बैक लगता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का मान लीजिए बैक लगा, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उनका बैक लग गया। अगर सेकेंड ईयर के बच्चे का बैक लग गया 1 या 2 सब्जेक्ट में, तो वो स्पेशल बैक पेपर दे देंगे। जबकि अगर फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हो गए तो उनका ईयर बैक लग जाएगा। अब एक स्पेशल सिनेरियो आता है कि मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में बैक था। ठीक है, आपने उसका बैक पेपर सेकेंड ईयर के साथ दिया। ठीक है, सेकेंड ईयर के साथ दिया और सेकेंड ईयर का एग्जाम भी दिया। सेकेंड ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट और बैक पेपर मान लेते हैं 1 था, दिए आपने, टोटल 8 पेपर दिया आपने सेकेंड ईयर में। और अब आपका ये 8 पेपर में से कम के, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर ये 8 पेपर में 2 सब फर्स्ट ईयर के इंक्लूडिंग जो बैक पेपर है, इंक्लूडिंग मिला करके अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, तब तो आपका कहीं ना कहीं स्पेशल बैक से काम हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लूडिंग मिला करके 3 गो में बैक लग गया, फिर से बैक लग गया, इसमें फिर से फर्स्ट ईयर वाले में बैक लग गया, फर्स्ट ईयर वाले में बैक लग गया और इधर में भी 2 गो बैक लग गया, तो आपका फिर वही दिक्कत हो जाएगी, ईयर बैक लग जाएगा। यानी 2 से ज़्यादा ओवरऑल आपका नहीं होना चाहिए बैक, है ना, 2 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, तो ईयर बैक लग जाएगा। अब इससे बचे कैसे, तो बैक लगने से बचने का तरीका यही है कि आपको टारगेट रखना होगा 80 में से कम 50 नंबर का क्वेश्चन लिख करके आएंगे, तब जाकर के एग्जामिनर 25 से 30 नंबर देगा, तब जाकर के आप पास करेंगे। बैक लगने से यही तरीका बचने का है। ईयर बैक यानी सारे सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है, ऐसा नहीं कि 1-2 सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको खूब पढ़ें और नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ईयर बैक में बचना है तो सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के हर एक सब्जेक्ट को निकालना है, और स्पेशल बैक मतलब सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ना है। और ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए आपका बैक लग चुका है तो आप बैक पेपर देंगे अब, है ना, बैक पेपर दे दीजिए। ईयर बैक लग चुका है तो फिर से पढ़िए और एनर्जेटिक होकर पढ़िए, इस बार ऐसी गलती मत कीजिएगा। और स्पेशल बैक लग चुका है तो स्पेशल बैक का फॉर्म आ चुका है, आप स्पेशल बैक का फॉर्म भर लीजिए कॉलेज से संपर्क करके। एंड अगर बात करें, अगर पूरे तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, बैक, स्पेशल बैक या ईयर बैक के झंझट से बचना चाहते हैं, तो हमारे साथ जितने भी बच्चे जुड़े रहते हैं, तकरीबन 99% बच्चे जो रेगुलर हमारे साथ रोज पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने बोलता हूँ मैं, 1 घंटे पढ़ाता हूँ, चाहे वो फर्स्ट ईयर का कोर्स हो चाहे सेकेंड ईयर का कोर्स हो, 1 घंटे मैं पढ़ाता हूँ हर रोज। फर्स्ट ईयर में शाम में 7 से 8, सेकेंड ईयर में 9:30 से 10:30। इतना समय देंगे तो मैं आपको ना बैक लगने दूंगा, ना ईयर बैक, ना स्पेशल बैक। एक बार में आप यूनिवर्सिटी एग्जाम भी क्लियर करेंगे, एग्जिट एग्जाम भी क्लियर करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बाकी आप सारे दिन, आपको मेडिकल चलाना है, हॉस्पिटल में काम करना है, जो भी काम करना है, हाउसवाइफ है, आप मैनेज कीजिए, क्योंकि डी फार्मा में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। पिछले 5 वर्षों से लगातार बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, तो जिनका बहुत अच्छे तरीके से पेपर निकल रहा है। ठीक है,
अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेकेंड ईयर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली सबसे पहले तो पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा कंप्लीट एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, प्लस डेली लाइव क्लासेस मैं खुद पढ़ाता हूं। फर्स्ट ईयर में 7 से 8, सेकेंड ईयर में 9:30 से 10:30। अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ई बुक PDF नोट्स मिल जाता है क्लास के बाद। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज यानी हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो भी डिस्कस करता हूं, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेता हूं, यानी टेस्ट सीरीज भी और MCQ टेस्ट सीरीज, ताकि एग्जिट एग्जाम का दिक्कत ना आए फ्यूचर में। और आपका लाइव चैट फैसिलिटी, बाइलिंगुअली एंड एग्जिट एग्जाम गाइडेंस प्रॉपर अच्छे तरीके से मिलता है। अगर आप गाइड मंगवाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का गाइड हमारे पास अवेलेबल है, जिससे 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और सबसे पतली किताब, सबसे कम पढ़ के अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारा गाइड वन ऑफ द बेस्ट गाइड है ना। और इसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल ID डाल के लॉगिन कर लेना है, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स गाइड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो आप कमेंट में जो डाउट रह गया आप कमेंट में बिल्कुल लिख दीजिएगा। जो भी डाउट रह गया है मैं ज़रूर उसे क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर ऐसा कुछ जेन्युइन डाउट लगा जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।